ओके बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अभी भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ बच्चे, है ना? लेकिन कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। समझदारी इसी में है कि कितना भी लॉकडाउन रहे बच्चे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छे रिजल्ट मार्क्स के साथ इस बार पास हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है? ओके बच्चे, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमने लास्ट सांख्यिकी में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, स्वाध्याय 1.3। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? स्वाध्याय 1.3। ठीक है? तो जो स्वाध्याय 1.3 है उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन करवाया था। ठीक है? मैंने बताया था कि स्वाध्याय 1.3 में 4 फार्मूले को हम यूज करेंगे बच्चे, है ना? 4 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो जिसमें पहला फार्मूला था भारित सामूहिक विधि, अगर याद हो तो आपको, है ना? भारित औसत की विधि। तो भारित औसत की विधि में हमने बताया था कि अगर इस विधि से हमको क्या ज्ञात करना बच्चे? सूचकांक। तो उसका फार्मूला था सिग्मा आई डब्लू डिवाइड बाय सिग्मा डब्लू। ठीक है? फिर दूसरा जो फार्मूला था बच्चे, अगर याद हो, लास्ट पेयर का, है ना? ठीक है? तो जो लास्ट पेयर का सूचकांक था, लास्ट पेयर का सूचकांक, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद आए, है ना? जो लास्ट पेयर का सूचकांक होता है बच्चे, अब बताओ सूचकांक को हम किससे सूचित करते थे? तो सर सूचकांक को तो हम आई से सूचित करते बच्चे, और लास्ट पेयर का हम एल लिखेंगे, छोटा सा आई एल, है ना? और इसका जो फार्मूला था, अगर याद हो, आई एल इजकल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है? और इसमें मैंने बताया था शॉर्टकट तरीका 1000 ऐसा याद रखना है बच्चे, नंबर, है ना? एक डिजिट याद रखना है 1000, तो 1000, है ना? और तीसरा जो फार्मूला था बच्चे वो क्या था? तो तीसरा जो फार्मूला था वो फिशर का था, है ना? मैंने बताया था फिशर का सूचकांक, फिशर का सूचकांक। तो फिशर का जो सूचकांक होता है बच्चे, उसको हम क्या करते थे? आई एफ से सूचित करते थे, है ना? और आई एफ का जो फार्मूला होता है, इसके 2 फार्मूले थे बच्चे, है ना? एक तो था अंडर रूट आई एल इंटू आई पी, या एक और फार्मूला था आई एफ इजकल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1, और इंटू जो 100 है वो रूट के बाहर लिखेंगे, है ना? और चौथा जो फार्मूला तो पासे का था एक बच्चे, है ना? एक्चुअली पासे का पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, ये तो अपन रिवीजन कर रहे। पासे का सूचकांक दिख रहा है बच्चे? पासे का सूचकांक, है ना? इसको किससे सूचित करेंगे? तो सर ये तो आई पी, और आई पी का जो फार्मूला क्या था बच्चे? सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, है ना? तो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ओके, आई होप सो आपको फार्मूले सब समझ में आ गया। ये फार्मूले सारे बच्चे याद करें, 1-2 बार लिखे, समझे, है ना? फिर इसमें ये भी बताया था बच्चे कि जो P1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो P1 है इसको हम बोलते थे चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य। अगर P0 है तो इसको हम क्या बोला करेंगे? आधार वर्ष का मूल्य। क्या बोलेंगे बच्चे? आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है? उसी तरीके से अगर Q1 है तो इसको हम चालू वर्ष की मात्रा बोलते बच्चे, है ना? और जो Q0 है, Q0 इसको हम बोलते हैं, आधार वर्ष की मात्रा, है ना? तो
ये जो क्यू होता है बच्चे, इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। इसलिए इसको हम हिंदी में मात्रा भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्यू से सूचित करते हैं ना। और ए जो होता है बच्चे, इसको हम प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस। इसलिए इसका हम पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो हम सूचकांक निकालेंगे उसके अंदर मात्रा और मूल दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मूल को भी ध्यान में रखेंगे बच्चे और मात्रा को भी। ठीक है, फिर इसी में एक चीज़ ये भी बताया था, आधार वर्ष और चालू वर्ष, है ना। अब जैसे मान लें यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 2014 है और 2015 है, तो बताओ बच्चे इसमें से आधार वर्ष कौन सा होगा? तो सर आधार वर्ष इसको बोलेंगे, ये आधार वर्ष होगा। ठीक है, और इसको क्या बोला करेंगे बच्चे? ये हो जाएगा आपका चालू वर्ष। ओके, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे जिसके अंदर लास्पियर, पासे और फिशर ये तीनों का सूचकांक ज्ञात करना हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे मेरे साथ साथ। तो आज हमारा क्वेश्चन है स्वाध्याय 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्वाध्याय 1.3 और बच्चे जो आज हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, है ना। आपको मैं पूरी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, है ना। ठीक है, तो आप से पेशेंस रखें और ध्यान से और आराम से पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ लिखा है बच्चे 3rd नंबर में कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पियर, पासे एवं फिशर के सूचकांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे लास्पियर का ज्ञात करना है बच्चे, पासे का भी ज्ञात करना और फिशर, मतलब तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु दिया हुआ है गेहूं, चावल, दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन, है ना। इकाई में लिखा है बच्चे किलोग्राम। किलोग्राम आपको पता होगा, गेहूं हम किलोग्राम में खरीदते, चावल भी किलोग्राम में खरीदते, दाल भी किलोग्राम, तेल भी किलोग्राम, है ना। लेकिन कपड़ा क्या किलोग्राम में खरीदते क्या बच्चे? नहीं, कपड़े को हम हमेशा मीटर में खरीदते हैं ना, और केरोसिन को हम किस में खरीदते हैं? लीटर में। ओके, वर्ष दिया हुआ है 2014 और 15। सबसे पहली बात कि इसमें से आधार वर्ष कौन सा होगा बच्चे? तो सर आधार वर्ष तो ये है 2014 और चालू वर्ष कौन सा है? 2015। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ओके बच्चे, तो सबसे पहले समझेंगे कि 2014 और 15 है, तो इसमें आधार वर्ष कौन सा होगा आप बताओ। तो सर 2014 को हम आधार वर्ष बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चे? इसको आधार वर्ष। और 2015 को क्या बोलेंगे? चालू वर्ष। कभी भी क्वेश्चन हो तो पहले आप ये देखेंगे कि आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों में से कौन सा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जो आधार वर्ष की मात्रा था बच्चे, है ना। ठीक है, ये मात्रा है, तो आधार वर्ष की मात्रा को हम किससे सूचित करेंगे? तो सर एक Q0 होगा, और आधार वर्ष का मूल्य है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? P0। ठीक है, फिर उसी तरीके से चालू वर्ष की अगर मात्रा है बच्चे, तो मात्रा चालू वर्ष का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? Q1। और चालू वर्ष, सॉरी अब यहाँ पे है ना बच्चे, हाँ यहाँ मात्रा 2 बार लिख दिया है, एक्चुअली मात्रा गलत है, यहाँ पे रुपीज़ है तो मूल्य होना चाहिए बच्चे, है ना। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मिस्टेक भी आता है, ये मूल्य है। ठीक है, ओके। तो चालू वर्ष का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? P1। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो ये अगर डेटा मिल गया बच्चे तो आगे कुछ नहीं, आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको एक बना के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे बच्चे, है ना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगा। क्वेश्चन में लिखा है वस्तु। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे? वस्तु लिखा है। यहाँ लिखेंगे वस्तु। ठीक है, वस्तु में क्या क्या दिया है? तो सर एक तो गेहूं में, उसके बाद चावल है, फिर उसके बाद है बच्चे दाल, फिर दाल के बाद तेल है। ठीक है, तेल, फिर तेल के बाद कपड़ा है बच्चे, कपड़ा, केरोसिन, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कॉलम गिराएंगे बच्चे यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसके बाद फिर है इकाई। इकाई भी लिखना है बच्चे आपको, है ना। इकाई,
एक कॉलम इकाई का बनाएंगे। अब बताओ इकाई क्या है, किलोग्राम में। गेहूँ हम किलोग्राम में खरीदते हैं, ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम। तेल किलोग्राम, कपड़ा किस में लेते हैं बच्चे, मीटर में, और केरोसिन को लीटर। ओके। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको 4 कॉलम बनाने हैं ना। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक कॉलम तो बनाना है बच्चे Q0, P0, Q1 और P1, ये 4 कॉलम बनाने हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Q0 का एक कॉलम, ठीक है। उसी के बाद फिर हम P0 का एक कॉलम बना देंगे, फिर एक कॉलम Q1 है, उसके बाद P1 है बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे बच्चे, 4, ठीक है। तो एक कॉलम हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक है। कभी भी लास्ट ईयर पास से फिशर ये तीनों का सूचकांक याद करना हो बच्चे, तो आपको क्या करना है, ये 4 कॉलम यहाँ पे लास्ट में गिराना है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ बच्चे ऐसे आप सिर्फ समझो, ठीक है। कितने कॉलम बनाना है, 4 कॉलम। ये तो हमने लिख दिया Q0, P0, Q1 और P1, ठीक है। अब इसके नंबर लिख लेते, ये 20 है, 10, 10, 6, 15, 18। P0 में दिया है बच्चे 15 है, फिर 20 है, फिर 26.50 है, फिर 24.80 है, 21.25, ठीक है। ये 20। आप जो फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे पेंसिल से बनाना थोड़ा अच्छा लगेगा ना। मेरे पास अभी स्केल है नहीं, इसके लिए मैंने हाथ से कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है 30, है ना, Q1 में 30 है। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से देख सकते, 15, 8, 25 और 30। फिर P1 में क्या लिखेंगे बच्चे, 18 है, 31.25 है, 29.50 है, फिर 30 है, 25 है, 28.80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये 4 कॉलम हमने बनाए हैं ना, सब में आपको PQ लिख देना है। क्या लिख देना है, PQ। ये शॉर्टकट तरीका होता है, PQ और PQ, ठीक है। ये 4 बार क्या लिख देना बच्चे, PQ, ठीक है। अब इसमें PQ लिखने के बाद इसमें क्या करना है, पहले जो 2 है ये लास्ट पेयर का फार्मूले बनेंगे, ये IL बनाने के लिए काम आएगा। और ये जो लास्ट के 2 है बच्चे, इसको हम IP के लिए यूज करेंगे, है ना। तो मैंने बताया था लास्ट पेयर में एक नंबर बताया था बच्चे, क्या बताया था अगर याद हो तो, 1000 बताया था ना, 1000 नंबर याद रखने हैं। और इसमें मैंने बताया था 1101, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दो, 1000 मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, 1000, ठीक है। ये हो गया P1 Q0 P0 Q0। अब 1101, 1101, ठीक है। कितना इजी है। तो ये फार्मूला आपका लास्ट पेयर के लिए यूज होगा और ये पास से का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है ना। अब गुना बहुत ध्यान से करना बच्चे, क्योंकि इसमें गुना ही इंपॉर्टेंट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखो P1 यहाँ पे है, तो P1 का कॉलम यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, और Q0 सबसे फर्स्ट में Q0। तो आप 20 को 18 से गुना कर देंगे, तो 20 गुने 18, है ना। आपके पास कैलसी होगा बच्चे, आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो 20 गुने 18 करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 360, ठीक है। उसी तरीके से 10 गुने 31.25, तो ये आ जाएगा 312.5, है ना। उसी तरीके से ये 295 आएगा बच्चे। समझ में आ गया कैसे गुना किया। ये 180 हो जाएगा बच्चे, ये 375 आ जाएगा, ठीक है। और ये 518.4
ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल करना है तो आप कर देना, तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2040.9। ओके, उसी तरीके से P0 Q0। अब बताओ बच्चे P0 का कॉलम कहाँ पे है, तो सर P0 का कॉलम यहाँ पे है और Q0 का कॉलम कहाँ पे बच्चे, ये बाजू में। तो ये दोनों को अगर मैं गुना कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, P0 Q0। तो 20 गुने 15 कितना होता है बच्चे, 20 गुना 15, तो 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएगा बच्चे, है ना। 10 गुने 20 ये 200 आ जाएगा, ठीक है। 10 गुने 26.5 है तो 265 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 गुने 24.80 है ना, तो ये 148.6। फिर उसी तरीके से आ जाएगा 318.75 और ये 378 आ जाएगा बच्चे, है ना। टोटल करेंगे तो 1610.35, ठीक है। उसी तरीके से P1 और Q1 है ना, इसको करेंगे तो P1 Q1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो P1 यहाँ पे और Q1 ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 540, 468.75, ठीक है। ये 442.5, ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा 864, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो 3180.25, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट P0 और Q1 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 397.5, ये 198.4 आएगा बच्चे। फिर ये 531.25 और 630। ये तो क्या गुना करना है बच्चे और जोड़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कर सकते हैं आप 12th क्लास में। तो 2507.15, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये जब टोटल आ जाता है, ठीक है, तो टोटल के बाद क्या करना बच्चे कि आप अगर चाहो तो इसको क्या करेंगे, फार्मूले पे बिठा सकते, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला था वो क्या था, तो सर पहला तो हमको निकालना था लास्ट पेयर का सूचकांक, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पेयर का सूचकांक, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे लास्ट पेयर का सूचकांक, इसको हम किससे सूचित करते थे, IL, है ना। तो IL का फार्मूला क्या होगा, तो सर इसका फार्मूला तो था सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, बताओ सिग्मा P1 Q0, तो देखो P1 Q0 यहाँ पे बच्चे अगर ध्यान दो तो P1 Q0 यहाँ पे इसका टोटल जो है वो लिखना है 2040.9, ओके। उसी तरीके से P0 Q0, तो P0 Q0 का टोटल ये बच्चे 1610.35 इंटू क्या कर देंगे 100, है ना। अब इसका गुना भागा करने बच्चे, तो कैल्शियम इसको और 100 से गुना कर दो और इससे भाग दे दो, है ना। तो भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा 126 कितना आता है, आपके पास कैलसी तो आप कर सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 126 पॉइंट में अगर लिखना है बच्चे तो पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, 2 डिजिट तक लिखना है। कितने डिजिट तक, 2। तो 126 पॉइंट ये आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा बच्चे 72, ठीक है। ये आपका लास्ट पेयर का सूचकांक आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड का निकालना है, ठीक है। ये लास्ट पेयर का सूचकांक हो गया। नेक्स्ट पासे का, यहाँ लिखेंगे पासे का सूचकांक। बताओ बच्चे अब इसके फार्मूले क्या थे, तो सर इसका फार्मूला होता था सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, है ना। यही तो आपका फार्मूला था। फार्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। इस फार्मूले से हम पासे का निकाल देंगे, तो जब हम पासे का निकालेंगे तो इसका टोटल देखेंगे। तो अब बताओ बच्चे P1 Q1 यहाँ पे दिख रहा है P1 Q1, इसका टोटल है 3180.25। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3180.25 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q1, इसका टोटल है 250.25
2507.15 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2507.25 ओके इंटू 100। अब इसको कुछ नहीं करना है, गुना भागा कर देने बच्चे, तो ये आंसर आ जाएगा 126.85। ठीक है, अब लास्ट जो है वो फिशर का है, तो फिशर का निकाल लेते हैं बच्चे। यहाँ पे फिशर का सूचकांक, तो ये जो फिशर का सूचकांक है उसका फार्मूला होता है आई एफ इजकल टू, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, आई पी। आई एफ इजकल टू अंडर रूट आई एल इंटू आई पी। ठीक है, अब बताओ बच्चे आई एल की वैल्यू कितना मिला था, तो सर 126.72 था, है ना। आप अगर ध्यान दो तो ये जो आंसर है बच्चे वो आई एल का है, ठीक है, और ये जो आंसर है वो आई पी का है, तो 126.85। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जब हम गुना करेंगे बच्चे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16076.969 कुछ समथिंग आ जाएगा, है ना। अब इसका अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालने तो आते हैं बच्चे सबको, है ना, तो ये आ जाएगा 126.78। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। इतना करने का ही 5 मार्क्स आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। ओके, कोई डाउट? ओके बच्चे, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो, है ना। ठीक है, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करें, आराम से इसको समझे बच्चे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।